हेलो एवरीवन। आज लाखों लोगों के पास डिग्रियां हैं। किसी ने ग्रेजुएशन की है तो किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने एमबीए की है। लेकिन जब आप उनसे उनकी सैलरी पूछिएगा तो उनकी सैलरी 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है। क्या उन्होंने मेहनत नहीं किया? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं किया? इसका जवाब आता है नहीं। उन्होंने पढ़ाई भी किया, मेहनत भी किया, लेकिन स्कूल और कॉलेज वालों ने उन्हें एक चीज़ नहीं सिखाया, वो है पैसे कमाना। स्कूल कॉलेज वालों ने उन्हें एग्ज़ाम देना सिखाया, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना सिखाया, नौकरी ढूंढना सिखाया, लेकिन उन्हें पैसा कमाना कभी नहीं सिखाया। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो दिन का 1000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन पर आप सही ढंग से काम करके और सही तरीके से मेहनत करके आप दिन का 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक ईजिली कमा सकते हैं। यानी कि महीने का 30 से 35 हज़ार रुपया ईजिली आप कमा सकते हैं अगर सही तरीके से काम करते हैं तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं तरीका नंबर 1 की। तो दोस्तों तरीका नंबर 1 पर आता है ट्यूशन पढ़ाना। आज बहुत से बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत होती है। आज बहुत सारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनसे सॉल्व नहीं होता है, जिसके लिए वो ट्यूशन या कोचिंग पकड़ते हैं पढ़ने के लिए। आप उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसके बदले में उनके पेरेंट्स आपको पैसे देंगे। अब बात करें आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आप अपने एरिया में रिसर्च करिए कि आपके आसपास कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं। आप उन सभी जगह पे विजिट करिए, वहाँ पे बच्चों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करिए। आप बच्चों से कांटेक्ट बनाइए, उनको बताइए कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप वहाँ पर पोस्टर्स लगा सकते हैं, विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। और जब बच्चे आपके पास पढ़ने आना स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चों को आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा और आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे और आपसे बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, तो बच्चे आपसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही करते करते आप अच्छा खासा ट्यूशन पढ़ाकर रुपए कमा सकते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे खुद और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाएंगे आपके पास पढ़ने के लिए। अब बात करें ट्यूशन पढ़ा के आप कम से कम महीने में कितना रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आप कम से कम 30 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं और एक स्टूडेंट्स मिनिमम 500 रुपये भी आपको दे रहा है, तो आप ऐसे 15,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। ये तो रही बात ऑफलाइन की। आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया आपका पढ़ाने का तरीका, आप बच्चों को अच्छे से समझा पाते हैं ऑनलाइन पर, तो फिर वहाँ पर आप महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। और ट्यूशन ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन में बहुत ज़्यादा अर्निंग का स्कोप है। बस मैटर करता है आप कितना बच्चों को समझा पाते हैं और कितने बच्चे आपसे रिलेट कर पाते हैं। ऑनलाइन से ही अलख पांडे सर ने पढ़ाकर आज करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों नंबर 2 पर आता है लोकल बिजनेस के लिए रील्स बनाना। आज बहुत से लोकल बिजनेस हैं जो ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना चाहते हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होंगे, ज्वेलरी शॉप, रेस्टोरेंट या बहुत सारे कपड़े की दुकान होगी जो ऑफलाइन है। आप उनको ऑनलाइन ले जा सकते हैं। उनके बिजनेस से रिलेटेड रील्स बनाकर उनके इंस्टा पेज, फेसबुक पेज पर अपलोड करके उनका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब बात करें ये आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आपको अपने मार्केट का रिसर्च करना है। आप उन लोकल बिजनेस के ओनर से मिलिए। आप उनको शुरुआती दिनों में 5 से 7 रील फ्री में बना कर दी उनके इंस्टा पेज पे अपलोड करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास 5 से 7 रील्स बनाने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उनको भरोसा भी हो जाएगा कि हाँ हम मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाकर इंस्टा पेज या फेसबुक पेज पर डालते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। आसपास के जितने भी कस्टमर हैं हमारे शॉप पर विजिट कर रहे हैं, तो आपको वो पेमेंट देना स्टार्ट कर देंगे और आप उनके लिए रील्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। और आप एक एक रील्स का 500 से लेकर 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है बिजनेस कितना बड़ा है, बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। या उनको मंथली सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं कि मंथ में हम आपको 20 रील्स बना के देंगे, उसके बदले में आप हमें 5,000, 7,000, 8,000 लाइक रुपया दे सकते हैं। या कोई बड़ा रेस्टोरेंट है
या कोई बड़ी ज्वेलरी शॉप है, आप उनसे भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उनको महीने का 20 से 25 रील्स बनाकर दे सकते हैं, जिन्हें वो अपने इंस्टा पेज, फेसबुक पेज पर अपलोड करके अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं, जिसके बदले में वो आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक भी आपको चार्ज दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आप कितना अच्छा रील्स बना पाते हैं और आप कितना उनके बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं और अपने लोकल बिजनेस के लिए रील्स बनाते हैं, अगर आप शुरुआत में यानी 4 से 5 बिजनेस को अपना क्लाइंट्स बना लेंगे, तो आप महीने के इजिली 30 से 35,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग आप करके महीने के इजिली 30 से 35,000 रुपये कमा सकते हैं। अब आप ग्राफिक डिजाइन कैसे करेंगे? आपको कैनवा एआई चलाना सीखना पड़ेगा। कैनवा से आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, किसी के बिजनेस के लिए लोगो बना सकते हैं, किसी का बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप प्रोफेशनली उनके लिए पोस्टर्स बना सकते हैं, लोगो तैयार कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं। इसके बदले में वो आपको पेमेंट देंगे। अब बात करें इसमें काम मिलेगा कहाँ? जहाँ पे प्रिंटिंग होती है वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, या आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर होंगे, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होंगे जिनको पोस्टर डिजाइन करवाना है, जिनको विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवाना है अपने लिए। आप उनके लिए विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर बना सकते हैं, जिनके बदले में वो आपको पेमेंट देंगे। एक एक ग्राफिक डिजाइनिंग का, एक लोगो का, एक पोस्टर का तैयार करने का आप उनसे 200 से लेकर 500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप एक लोगो या एक पोस्टर बनाने का 1,000 रुपये भी ले सकते हैं। अगर आपको रोज 2 से 3 क्लाइंट भी मिल गए और आप 200 से 300 रुपये भी अगर एक क्लाइंट से ले रहे हैं, तो आप डेली का 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। तो दोस्तों, बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है बिजनेस कंसल्टेंट। अब जिन लोगों को बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये तरीका उनके लिए है। अब बिजनेस कंसल्टेंट बन के किसी के बिजनेस को गाइड कर सकते हैं, उनके बिजनेस को स्टडी करके उनके बिजनेस में क्या कमी है, उनके बिजनेस को कैसे और ग्रो किया जा सकता है, उनके बिजनेस की छोटी छोटी कमियां को फिल करके आप उसके बदले में उस बिजनेस ओनर से आप पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप अच्छा गाइडेंस करते हैं, किसी के बिजनेस को अच्छे से ग्रो करवा पाते हैं, उनके बिजनेस को सही से सेट करवा पाते हैं, तो एक एक क्लाइंट आपको 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक देने को तैयार हो रहेंगे। बस आपको अच्छे से उनके बिजनेस को स्टडी करना है, उनके बिजनेस में कौन सी गैप्स है उनको फुलफिल करना है और उनके बिजनेस को ग्रो करवाना है। आप बिजनेस कंसल्टेंट बन के भी अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आप अगर महीने में 10 से 15 क्लाइंट्स को भी अगर गाइड करते हैं और एक क्लाइंट्स आपको मिनिमम 2,000 रुपये भी दे रहा है, तो आप महीने के 30,000 रुपये ईजिली कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं। तो दोस्तों, बात करें नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। इसे आप अपने फ़ोन से भी ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा तरीका है जिसे आप एक बार बना लेते हैं तो आपको ये महीनों तक पैसे बना कर देता रहेगा। आपको करना क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना है। जैसे कि आपको अगर कोई विषय में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा एक्सपर्ट है आप, तो उस विषय के ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं या ई बुक बना सकते हैं, जिसे आप सेल करके बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। सपोज डैट मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से पता है या मुझे वीडियो एडिटिंग के बारे में अच्छे से पता है, तो मैं एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा और वो कोर्स मैं सेल करूंगा। जिसे वीडियो एडिटिंग सीखना होगा वो उस कोर्स को परचेस करेगा, वहाँ से वीडियो एडिटिंग सीखेगा। मैंने कोर्स तो एक बार बनाया, उस कोर्स को कई बार मैं बेचकर, कई लोगों को बेचकर बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकता हूँ। तो डिजिटल प्रोडक्ट बनाना बहुत ही वैल्यूएबल तरीका है अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करने का। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनाते हैं तो कई दिनों तक आप पैसे कमाते रहेंगे, कई सालों तक कमाते रहेंगे। बस आपको नए नए क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। हाँ, याद रहे, डिजिटल प्रोडक्ट आप ऐसा बनाइए जिससे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो। जब आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आप जब डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग परचेस करेंगे,
क्योंकि पहले ही आपने उन्हें वैल्यू प्रोवाइड किया है, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो दोस्तों बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज बहुत सारे बिजनेसेस को या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को उनके सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए मैनेजर की जरूरत होती है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बनकर उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं। जैसे उनको रोज पोस्ट डालना है, उसको रोज अपलोड करना है उनके वीडियोस पे, या उनके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है तो उनका रिप्लाई देना है। तो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट में बस यही सब काम करना होता है। 2026 में सोशल मीडिया मैनेजर का बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देने वाला है। अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छे से आता है तो आप सोशल मीडिया मैनेज करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। एक एक सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए आप मिनिमम 2000 से लेकर और मैक्सिमम आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है और उनके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मिनिमम 2000 रुपये भी एक सोशल मीडिया में अकाउंट को मैनेज करने का लेते हैं और आपको अगर मंथ में 20 से 30 सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने का मौका मिल गया तो आप इजीली महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन आपको सोशल मीडिया मैनेज करना आना चाहिए। आपको रोज़ उनके अकाउंट्स पे पोस्ट डालना होगा, रोज़ उनके अकाउंट्स पे कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, रोज़ उनके अकाउंट्स पे जो भी कमेंट्स आएंगे उनका रिप्लाई देना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बात करें दोस्तों सबसे मोस्ट और सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देने वाला तरीका है नंबर 7। नंबर 7 पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग करके लोगों का बिजनेस को ग्रो करेंगे। पहले के समय में क्या होता था, जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता था या कोई नई कंपनी आती थी तो उनका मार्केटिंग न्यूज़पेपर के जरिए होता था। छोटे छोटे पेपर्स जो आते थे घर पे देने के लिए, पहले देखे होंगे आप लोग, उसके जरिए होता था मार्केटिंग, और नहीं तो रेडियो के जरिए प्रचार होता था। लेकिन अभी 2026 में पूरा का पूरा समय बदल चुका है। आज किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग मोस्टली सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए होता है। आज छोटे बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सबका मार्केटिंग डिजिटल तरीके से ही होता है। आज मोस्टली लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं। तो जितने भी बिजनेस हैं, छोटे हो या बड़े हो, वो सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करना ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में पता होता है कि हमारा क्लाइंट्स कौन है, हमारा ऑडियंस कौन है, कि उन्हीं तक मार्केटिंग होती है। आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको बेसिकली 6 स्किल्स आने चाहिए। पहला है एसईओ, दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तीसरा है कंटेंट मार्केटिंग, चौथा है पेड्स ऐड चलाना, नंबर 5 पर आता है ईमेल मार्केटिंग। आपको ये 5 स्किल्स कम से कम आनी चाहिए। और नंबर 6 पे है एफिलिएट मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। आप लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो उनसे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 तरीका थे जिसके जरिए आप अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो इन 7 तरीकों से ईजिली महीने के 30,000 कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपके तरीके के ऊपर। तो दोस्तों इन 7 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आप कौन से तरीके पर स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला अर्निंग, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ को और फाइनेंस से जुड़ी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें जिनके पास डिग्रियां तो है लेकिन वो दिन के 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। तो उन दोस्तों के पास ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन 7 तरीकों में से किसी एक तरीकों को अपना कर अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सके और अपना इनकम जनरेट कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में।